महावीर कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्पणा चंगेड़िया का सादर जय जिनेन्द्र। महावीर की आत्मा नैसार के प्रथम भव में सम्यक्त्व को प्राप्त कर मरीचि के तीसरे भव में उसे खोकर मिथ्या मतवादी बन जाती है और 16वें विश्वभूति के भव में फिर से सम्यक्त्व को प्राप्त करती है। इसके बीच में उनके 12 भव होते हैं, जिनमें से 6 भव मनुष्य के और 6 भव देवलोक के होते हैं। मनुष्य के भव में उनका जन्म हमेशा ब्राह्मण कुल में ही होता है और वे संयम लेकर परिव्राजक धर्म का ही पालन करते हैं। इस तरह 15 भव पूर्ण कर विश्वभूति के रूप में उनकी 16वें भव की यात्रा शुरू होती है। 15 भव का देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके राजगृही नगर के राजा विश्वनंदी के छोटे भाई विशाखभूति के पुत्र विश्वभूति के रूप में जन्म लेते हैं। कुमार विश्वभूति बड़ा ही साहसी, पराक्रमी और शक्तिशाली बन जाता है। राजा विश्वनंदी का पुत्र विशाखनंदी और विश्वभूति रिश्ते में चचेरे भाई है, लेकिन विशाखनंदी बड़ा ही कमजोर विश्वभूति के बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला है। विश्वभूति के वीरता का रुतबा सारे राज्य पर छाया हुआ है। यहाँ तक विश्वभूति उनके बड़े पिता यानी राजा विश्वनंदी पर भी अपने पराक्रम की धाक जमा लेते हैं। इस बात की विशाखनंदी को बहुत ईर्ष्या होती है कि राजा का पुत्र होने के बावजूद भी विश्वभूति को ही हर तरह का मान सम्मान मिल रहा है। एक बार विश्वभूति राज्य उद्यान में अपने रानियों के साथ लंबे समय तक रुके हुए थे। प्रकृति का अपने पूरे परिवार के साथ आनंद ले रहे थे। तभी विशाखनंदी उसी उद्यान में जाने के लिए आते हैं। द्वारपाल उन्हें जाने से रोकते हैं, क्योंकि उस राज्य का यह नियम होता है कि राज परिवार का अगर एक सदस्य उद्यान में अपने रानियों के साथ हो तो दूसरे सदस्य को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अतः राज विशाखनंदी बहुत दुखी होकर अपने माँ से जाके कहता है कि राजा का पुत्र होने के बावजूद भी हर सुख का उपभोग विश्वभूति ही कर रहा है, मुझे कोई महत्व भी नहीं मिल रहा है। अपने पुत्र के इस तकरार से रानी अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पहुंचती है और अपने पुत्र की विवशता राजा को सुनाती है। तो राजा कहते हैं कि राजधर्मानुसार विशाखनंदी को विश्वभूति के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो रानी अत्यंत क्रोधित हो राजा से कहती है, जब तक आप विश्वभूति को उद्यान से बाहर नहीं निकालते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए राजा अमात्या से परामर्श कर एक योजना बनाते हैं। अचानक उद्यान में आराम कर रहे विश्वभूति को ये खबर मिलती है कि सीमांत प्रदेश के सामंत पुरुष सिंह ने राज्य में उत्पात मचाया है, इसलिए राजा स्वयं युद्ध के लिए जा रहे हैं। यह खबर सुनते ही वीर योद्धा विश्वभूति उद्यान से बाहर आकर सीधे राजा के पास जाकर कहते हैं कि आपके बजाय मैं युद्ध के लिए जाता हूँ, आप चिंता न करें। ऐसा कहकर शीघ्र ही सेना के साथ सीमांत प्रदेश में जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो सब कुछ कुशल मंगल है, युद्ध की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। शायद किसी ने गलती से ये समाचार राजा को पहुंचाया होगा। तो विश्वभूति सेना के साथ वापस अपने राज्य में लौटकर राजा को सारा वृत्तांत बताते हैं और विश्राम के लिए पुनः उसी उद्यान में आते हैं। लेकिन इस बार द्वारपाल उन्हें अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि विशाखनंदी अपने रानियों के साथ उद्यान में ठहरे हुए होते हैं। तब विश्वभूति को सारा षड्यंत्र समझ में आता है कि मुझे उद्यान से बाहर निकालने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचाया गया था, युद्ध की तो कोई बात ही नहीं थी। मैं तो हमेशा इनकी सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ, लेकिन इनको मेरे प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। इस तरह दुख में, क्रोध में, अत्यंत उद्वेग में आकर वे एक मुष्टि प्रहार से पेड़ के सारे फल नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे इस राज्य का ख्याल नहीं होता तो मैं तुम सब की हालत इस नीचे गिरे हुए फलों की तरह कर देता, और इस तरह राग द्वेष से भरे संसार को त्यागने का संकल्प कर संयम ग्रहण करते हैं। लेकिन विशाखनंदी के कारण ही मुझे राज परिवार का त्याग करना पड़ा, यह बात उनके दिल में बैठ जाती है। इस भव में वे आर्य संभूति मुनि के पास अर्हति दीक्षा ग्रहण करते हैं। कष्ट व उपसर्ग सहन कर संयमी जीवन में रत हो जाते हैं। ज्ञान आराधना करके है, तपस्या करते हैं, संयम में पुरुषार्थ करके महातपस्वी बन जाते हैं। तपस्या के कारण अत्यंत क्रुश हो जाते हैं, लेकिन अनेक लब्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती है।
संयम जीवन का इस तरह पालन करते हुए एक बार वे मथुरा नगरी में मांसखमण के पाने के लिए विश्वभूति मुनि जा रहे होते हैं। तभी संयोगवश विशाख नंदी भी वहां आ जाते हैं। उसी मार्ग पर एक गाय के धक्के से विश्वभूति मुनि नीचे गिर जाते हैं। यह दृश्य देखकर विशाख नंदी जोर जोर से हंसकर विश्वभूति मुनि को चिढ़ाते हैं, क्यों विश्वभूति, एक मुष्टि प्रहार से वृक्ष के सारे फल नीचे गिराने का तुम्हारा वो बल कहाँ गया। यह बात सुनकर विश्वभूति मुनि अत्यंत दुखी होते हैं और सोचते हैं, मेरे साधु होने के बाद भी विशाख नंदी मुझे चिढ़ा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, मुझे उसे अब मेरा बल दिखाना ही पड़ेगा। इस तरह आवेश में आकर उन्होंने गाय के दोनों सींगों को पकड़कर गोल गोल घुमाकर आसमान में उछाल दिया और क्रोध में आकर निदान कर लिया कि यदि मेरी साधना का मुझे कोई फल मिले तो अगले भोग में मैं इस विशाख नंदी का बदला ले सकूं। निदान यानी संयम के फलरूप भौतिक सुख की कामना करना, और इस तरह निदान करके वे अपने अनमोल सम्यक्त्व रत्न के बदले भौतिक मोल मांग लेते हैं। निदान करने के कारण उनका आगे आने वाला 18वां मनुष्य का भव त्रिपृष्ठ वासुदेव का होता है। निदान को तो शास्त्र में शल्य की उपमा दी गई है, इसलिए हमें निदान से हमेशा बचना चाहिए। अगर आवेश में आके हमने निदान कर भी लिया तो उसे प्रायश्चित व आलोचना करके शुद्ध कर लेना चाहिए। उद्विग्नता से बचकर संभाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। जय महावीर।